ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे द वंडर वॉल इक्वेशन के बारे में और इसके डिराइवेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे कि ये कैसे डिराइव होता है और ये किस किस चीज़ की करेक्शन की वजह से हम हासिल कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि गैसेस जो है वो क्या करते हैं, गैसेस डिविएशन शो करते हैं या हम कहते हैं कि गैसेस डिविएट हो जाते हैं किस चीज़ से, आइडियल बिहेवियर से। आइडियल गैस हम किसे कहते हैं या आइडियल बिहेवियर हम किसे कहते हैं, जब गैस के लॉज को फॉलो करते हैं या उसको ओबे करते हैं तो हम कहते हैं कि ये गैस क्या है, आइडियल है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, और इसी तरह से अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर ले और प्रेशर इंक्रीज़ करने के साथ वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं कि ये गैसेस जो है ये आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। यानी कि गैस के लॉज को जो ओबे करे वो आइडियल गैस कहलाता है, और जब गैस के लॉज को पूरा ना करे तो फिर उसे हम कहते हैं रियल गैस। तो रियल गैस जो है ये रियल बिहेवियर कब करेंगे, हमने इससे पहले डिस्कशन किया था कि अगर हम क्या कर ले, अगर हम प्रेशर को हाई कर ले एट हाई प्रेशर, और हम क्या कर ले टेम्परेचर को अगर हम लो कर ले एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो कर ले और प्रेशर हाई कर ले तो फिर गैसेस क्या करेंगे, ये डिविएट हो जाएंगे। यानी कि गैस के लॉज जो है इसको फिर वो ओबे नहीं करेंगे। अब ये हाई प्रेशर की वजह से और लो टेम्परेचर की वजह से क्यों ये डिविएट होते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन की है इसके ऊपर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि आइडियल गैसेस जो है उसके लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, PV इज़ इक्वल टू nRT, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में एक रिलेशन देता था, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है ये रियल गैस के लिए नहीं होता। तो साइंटिस्ट जो है साइंटिस्ट ने फिर क्या किया, वो वर्किंग शुरू कर ली कि एक और इक्वेशन बनाए जो रियल गैस के लिए एप्लीकेबल हो। तो वंडरवॉल एक साइंटिस्ट था जिसने 1873 में एक ये जो PV इज़ इक्वल टू nRT इक्वेशन है इसमें कुछ करेक्शन कर लिए। तो 1873 में वंडरवॉल्स ने क्या किए, वंडरवॉल्स ने करेक्शन किया, किस चीज़ में करेक्शन किया, इसने आइडियल गैस इक्वेशन जो था इसमें उसने करेक्शन किया आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है। और ये गैस जो है ये एप्लीकेबल बनाया, ये जो इक्वेशन है ये उसने एप्लीकेबल बनाया रियल गैसेस के लिए। अब इसने ये करेक्शन कैसे किए थे तो वो हम पढ़ते हैं। तो दो किस्म के करेक्शन थे, एक जो है वो था वॉल्यूम का करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा जो था वो था प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन एक था, ठीक है, और दूसरा जो है वो था प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। ये सारा जो प्रॉब्लम आता है रियल गैस की वजह से, ये किस वजह से आता है, ये हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है उसमें से एक बात की गई थी कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। तो रियल गैस के लिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल, ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल नहीं होता। तो जब ये नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर हम वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। और दूसरा वहाँ पे हमने ये स्टडी किया था कि गैसेस के दरमियान, गैस के जो मॉलिक्यूल है उसके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज़ नॉट नेग्लिजिबल। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल वो क्या होते हैं, वो नेग्लिजिबल नहीं होते, इज़ नॉट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इन दोनों बातों की वजह से हम क्या करेंगे,
हम ये PV इज इक्वल टू nRT में करेक्शन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम परफॉर्म करते हैं वॉल्यूम करेक्शन कि वॉल्यूम का जो करेक्शन है ये इस इक्वेशन में कैसे होगा, और हम ये जो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन है इसको कैसे एप्लीकेबल बनाएंगे रियल गैस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करते हैं करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। नंबर 1, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की वजह से जो करेक्शन है इसको हम स्टडी करते हैं कि ये करेक्शन हम क्यों करते हैं। तो हमने ये स्टडी किया था, कंसिडर कर ले कि हमारे साथ एक कंटेनर है इस तरह से, और आइडियल गैस के लिए हमने ये स्टडी किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इस तरह से वो क्या होते हैं, इस गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना जो वॉल्यूम होता है, यानी कि ये एक गैस है, यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है हमने कहा था कि ये नेग्लिजिबल है। तो अगर गैसेस के मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल है तो ये एक गैस का मॉलिक्यूल फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोशन कर रहा है, तो इस साइड पे या इस साइड पे किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, तो इसके लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है ये सारा वॉल्यूम जो है ये क्या है, ये इस गैस के लिए अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है सारा वॉल्यूम? हमने कहा है कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वो नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल है तो फिर ये गैस क्या कर सकता है, ये फ्रीली मोशन कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने आइडियल गैस के लिए डिस्कस किया था। अब अगर रियल केस में हम आ जाए, हमने कहा था कि अगर हम इस तरह से कर ले कि इसका जो ऊपर वाला प्रेशर है इसको हम इंक्रीज कर ले, तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कुछ वेट रख लिए और ये वॉल्यूम हमने डिक्रीज कर लिया, तो फिर यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स है हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो फिर अगर ये गैस के जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम अगर नेग्लिजिबल है तो फिर इस एक गैस के लिए अवेलेबल वॉल्यूम क्या होगा। अवेलेबल वॉल्यूम का क्या मतलब कि ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये जो मोशन करता है तो इसके लिए कौन कौन सी जगह अलाउ है ताकि वो क्या करे, अपना मोशन कंटिन्यू रखे। तो इसके लिए कौन सी जगह अवेलेबल होगी अगर हम इस सारे मॉलिक्यूलों को यहाँ से हटा लें। जिस तरह हमने कहा था कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये आइडियल केस में VI में लिख लेता हूँ। आइडियल केस में जो वॉल्यूम है इसके लिए सारे ये गैस का कंटेनर जितना इसका वॉल्यूम है ये सारा के सारा इसके लिए अलाउ है। यहाँ पे रियल केस में थोड़ा सा मैं यहाँ पे रियल गैस लिख लेता हूँ। रियल गैस, तो रियल गैस के लिए क्या है, हम कहते हैं कि ये गैस के मॉलिक्यूल का भी अपना एक वॉल्यूम होता है। तो फिर ये वॉल्यूम जो है इसकी कमी आएगी किस चीज़ के लिए, अगर ये गैस मोशन करता है, यानी कि इसके लिए फिर अवेलेबल वॉल्यूम क्या होगा। हम कहते हैं कि अगर इस वॉल्यूम से, इस सारे वॉल्यूम से अगर हम क्या सब्ट्रैक्ट कर ले, इस गैस के मॉलिक्यूलों को निकाल ले, तो फिर ये क्या होगा, ये सारा वॉल्यूम अवेलेबल होगा इस एक मॉलिक्यूल के लिए। सारे ये जो गैस का मॉलिक्यूल है इसका भी अपना एक वॉल्यूम होता है, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं Vm। What is Vm? Vm is the volume of the gas molecule। तो M जो है वो मॉलिक्यूल के लिए स्टैंड होता है और V क्या है, सारे कंटेनर का। तो अगर सारे कंटेनर से हम ये मॉलिक्यूलों के वॉल्यूम को माइनस कर ले तो एक मॉलिक्यूल के लिए फिर ये सारी जगह क्या होगी, अवेलेबल होगी। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं अगर सारे मॉलिक्यूलों को हम यहाँ से हटा ले तो फिर क्या करेगा, ये सारा वॉल्यूम अलाउड होगा। तो हटाने के लिए हम मैथ्स में माइनस सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि चलो ये जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है इसको हम नाम देते हैं कि ये B है।
Vm जो है हम कहते हैं कि चलो ये B है और ये हर एक गैस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि हर एक गैस का अपना ये डिपेंड करता है गैस के नेचर पे। तो इसके लिए हर अगर एक किस्म का गैस है तो सारे गैस के लिए ये वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो बी में लिख लेता हूँ कि ये क्या है, ये यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसका वॉल्यूम है। तो ये इक्वेशन हमारे साथ इस तरह बन जाएगा वी आई, यानी कि आइडियल वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा वी माइनस क्या बी। ये बी क्या है, अगर हम वॉल्यूम से क्या माइनस कर ले, अगर हम वॉल्यूम से माइनस कर ले गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, तो फिर क्या होगा, ये बाकी जो वॉल्यूम आता है ये अलाउड होगा एक मॉलिक्यूल के मोशन के लिए। अब ये तो हमने डिस्कशन कर लिया एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर बहुत सारे पार n नंबर ऑफ मोल, अगर बहुत सारे मोल्स हो पार n मोल्स, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हम इसके साथ n लगा लेंगे, यानी कि ये इस तरह हो जाएगा v माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा n और b। b क्या है, b वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल है और n क्या है, बहुत सारे गैसेस के लिए, ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ मोल के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम की जगह पे, यहाँ पे जो V है इसकी जगह पे पुट करेंगे V माइनस NB। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल नहीं होता, तो ये गैस अगर मोशन करेगा तो इसके लिए अलाउड वॉल्यूम क्या होगा, अगर यहाँ से ये वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूलों का ये माइनस कर ले, तो ये हमने कर लिया। तो हम उसी इक्वेशन में पुटिंग कर लेंगे कि PV है यहाँ पे, तो P हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम सारा अलाउड था, यहाँ पे सारा वॉल्यूम अलाउड नहीं है, बल्कि वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल है उसका भी वॉल्यूम है इन्वॉल्व है। तो हम इस V की जगह पे क्या पुट करेंगे, V माइनस NB, तो ये हो जाएगा V माइनस NB हो जाएगा और बाकी इक्वेशन जो है अपनी जगह पे आ जाएगा nRT। तो ये किस चीज़ का करेक्शन हो गया, इसमें से इसमें वॉल्यूम का करेक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने B कंसिडर किया मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के लिए, हमने कहा कि ये क्या है, ये B उसका वॉल्यूम है। अब हम कहते हैं एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये B जो है ये एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता। इट इज़ नॉट इक्वल टू one molecule, volume of one molecule is not exactly equal to volume of one molecule, volume of one molecule, बल्कि क्या होता है, ये भी हम कहते हैं but is 4 time the volume of gas, बल्कि हम क्या कहते हैं कि ये 4 टाइम होता है। ये भी जो है ये एक मॉलिक्यूल जितना, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल इतना है, तो ये इस एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा, बल्कि इससे 4 टाइम ग्रेटर होगा। अब ये कंसेप्ट क्या है, तो इसके लिए मैं एक और कंसिडरेशन ले लेता हूँ। हमने एक चीज़ डिस्कस करना है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर। व्हाट इज़ कोलिजन डायमीटर? कोलिजन डायमीटर क्या होता है, कंसिडर कर ले कि 2 मॉलिक्यूल है इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह से ये मॉलिक्यूल दूसरा है, और ये 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। ये इन दोनों का सेंटर है। हमने पढ़ा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं R। इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक के फासले को हम क्या कहते हैं, R। अब हम कहते हैं कि कोलिजन जो है 2 मॉलिक्यूलों के दरमियान, इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन अगर कर लूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये एक गैस के डायमीटर के बराबर होता है। किस चीज़ के बराबर होता है, एक गैस के डायमीटर, या हम कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। जब 2 न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जितना होता है, अगर वो आपस में कोलिजन कर ले तो उसे हम कहते हैं कोलिजन डायमीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक वर्ड्स सिग्मा से, ठीक है। और ये सिग्मा जो है ये बराबर होता है किस चीज़ का,
2r का। अब इसने जो यहाँ पे क्या कर लिया, जो कोलिजन कर लिया इसने, तो फिर इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो वो यहाँ से इसके साथ नहीं टकराएगा। मतलब ये है कि यहाँ से लेकर इस तरह से ये सारी जगह क्या होगी, इट विल नॉट बी अलाउड फॉर द सेकेंड मॉलिक्यूल टू कोलाइड विद दिस वन। अगर यहाँ से एक और मॉलिक्यूल इस तरह से आ जाए, ठीक है, बाहर से, और वो कोलिजन करना चाहे तो क्या होगा, ये जगह जो है ये कोलिजन के लिए अलाउड नहीं होगा। तो ये सारी जगह जो कोलिजन के लिए अलाउड नहीं है वो हम कंसिडर करेंगे कि ये बी है। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं कि ये दो मॉलिक्यूल जब आपस में कोलिजन कर ले तो इसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं, ये थोड़ा सा मेरे हाथ से इरेज हो गया, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ कि इज़ 4 टाइम बट इज़ 4 टाइम द वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द पेयर VP लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द पेयर, यानी कि इन दोनों का ये वॉल्यूम। अब ये जगह अलाउड नहीं होगा ना कोलिजन के लिए, अगर दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तो वो इस जगह पे तो कोलिजन नहीं कर सकता। तो मैं लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द पेयर। अब ये क्या है, इट इज़ इन स्पेरिकल फॉर्म, और स्पेरिकल चीज़ का वॉल्यूम हम लिखते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। हम कहते हैं कि ये किस चीज़ के बराबर है, पाई r क्यूब का। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, ये इस सारे स्पेयर के लिए मैंने कहा कि ये जगह अलाउड नहीं होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला ये क्या है, ये r है। ठीक है ना, इस सारे सर्कल का ये रेडियस है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था सिग्मा से, और सिग्मा जो है वो बराबर होते हैं किस चीज़ का, 2r का। यानी कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, VP इज़ इक्वल टू 4/3 पाई और क्या, सिग्मा क्यूब, कि ये किस चीज़ के बराबर होता है, पाई सिग्मा क्यूब के बराबर होता है। अब एक सिग्मा जो है वो 2r के बराबर है, यानी कि मैं लिख लेता हूँ कि इज सिग्मा जो है वो बराबर होता है किस चीज़ का, इट इज़ इक्वल टू 2r। यहाँ पे देखें ना, दो मॉलिक्यूलों के रेडियस के बराबर है, तो मैं यहाँ पे VP बराबर हो जाएगा 4/3, और ये क्या है, पाई अपनी जगह पे आ जाएगा, और सिग्मा क्यूब की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 2r, और ये क्या हो जाएगा, होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो 2, ये क्यूब 2 पे भी है और r पे भी है, तो 2 क्यूब का मतलब है कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर ले तो 2 2 जार 4 और 4 2 जार 8 आ जाएगा। इसी तरह से r को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर ले तो फिर क्या आ जाएगा, r क्यूब अपनी ही जगह पे आ जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा, VP वॉल्यूम ऑफ द पेयर जो है वो बराबर है किस चीज़ का, 4/3 और पाई अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 8r क्यूब का। ठीक है, अब अगर हम इस तरह कर ले, इस 8 को इधर लेके आए और ये 4/3 पाई r क्यूब को हम कंबाइन कर ले, तो ये इस तरह हो जाएगा, VP बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, या तो ये जो VP है ये तो पेयर के लिए है, अगर हम सिंगल के लिए यानी कि वॉल्यूम एक्सक्लूडेड, एक मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम एक्सक्लूडेड होगा, इसको हम VE भी कहते हैं। व्हाट इज VE हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे जो B हमने लिया था, जो B है इसको हम दूसरा नाम भी लिख लेते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो पेयर है, तो सिंगल के लिए तो सिंगल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वही वॉल्यूम है जो एक्सक्लूडेड हमने लिया है। तो यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, यानी कि हाफ कर लेंगे, मल्टीप्लाई 8
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, ये वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है, यानी कि इसकी जगह पे मैं Vm भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। तो मॉलिक्यूल स्पेरिकल शेप का अगर हो तो हम ले लेंगे कि ये क्या है, ये Vm है। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा इस 8 के साथ, तो हमारे साथ रिजल्ट आ जाएगा वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4, और 4/3 पाई आर क्यूब किस चीज़ के बराबर होता है, ये वॉल्यूम के बराबर, यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला है। और यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा है, एक ही मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आता है वो क्या होगा, इट इज़ 4Vm, यानी कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है इसके 4 टाइम ही आएगा। तो ये सारा डिस्कशन था करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम के बारे में, कि अगर हम वॉल्यूम का करेक्शन करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ तक जो है ये हमने PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम का करेक्शन कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम करेक्शन करेंगे किस चीज़ का, प्रेशर का, के प्रेशर का करेक्शन कैसे होगा, और ये जो इक्वेशन है ये कैसे एप्लीकेबल होगा रियल गैसेस के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।